हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आप लोग हमेशा कहते हैं ये जो जर्नी है ये शिव शक्ति की जर्नी है, राइट? और आप में से तो बहुत लोग अपने यूट्यूब का नाम शिव शक्ति रखते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से आज ये जानना चाहूँगी, क्या आप लोग ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर रूप क्यों लिया था, कब लिया था, किस सिचुएशन में लिया था? तो एक ये टास्क तो आपका है, ठीक है। मैं कभी किसी और दिन बताऊंगी, ठीक है। बट अगर आप लोग अपना नाम शिव शक्ति रखते हैं या आप लोग इस जर्नी को शिव शक्ति कहते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर रूप क्यों लिया था, राइट? चलिए खैर, बट सर कभी कभी क्वेश्चन ये उठता है मन में कि फॉरेन के जो चैनल्स होते हैं वहाँ तो मैंने कभी ये बात नहीं सुनी, वो तो कभी नहीं कहते कि ये जर्नी शिव शक्ति की है, राइट? तो चलिए हम जानते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। लेट मी टेल यू कि हम लोग शिव शक्ति क्यों बोलते हैं। दोस्तों, शिव मीन्स होता है कॉन्शियसनेस, राइट? एंड शक्ति मतलब एनर्जी एंड पावर, ओके। सो ब्लेंड ऑफ शिव शक्ति क्या हुआ? कॉन्शियसनेस विद पावर, ओके। क्या होता है? यूनियन। अब ये जो यूनियन हम लोग बोलते हैं ये एग्जैक्टली क्या होता है? ये होता है, यूनियन मीन्स लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ योर सोल, राइट? बट यहाँ सोल की लिबरेशन मतलब आपकी सोल इंक्लूडिंग योर डीएम सोल, राइट? सिर्फ आपकी सोल का लिबरेशन नहीं हो सकता, यू हैव टू बी यूनाइट विद योर काउंटर सोल। बट पर्पस क्या है यूनियन का? पर्पस क्या है कॉन्शियसनेस और एनर्जी को ब्लेंड होने का? इज लिबरेशन, ठीक है। सो जो लोग रोमांस को देख के, रोमांस के बेस पर जर्नी पे आते हैं, या जो नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे आ रहे हैं, मैं उनकी डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ। दिस इज़ स्पिरिचुअल फ्लेम्स की जर्नी है, जहाँ पर हमको स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे चल के अपने लिबरेशन को पाना है, यूनियन पाना है, कॉन्शियसनेस को एनर्जी के साथ मर्ज होना है, शिव को शक्ति के साथ मर्ज होना है, राइट? तो ये होती है यूनियन, ये होता है लिबरेशन, इसीलिए हम लोग कहते हैं शिव शक्ति। बट बेसिकली ट्रुथ इज़ व्हाट? कॉन्शियसनेस का एनर्जी से ब्लेंड होना, टू बिकम पावर, टू बिकम यूनियन एंड लिबरेशन, राइट? दोस्तों, जब तक आपकी लाइफ में अगर अभी भी दर्द है, अगर आपकी लाइफ में अभी भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो इस सेल्फ प्रूफ दैट आपकी जर्नी अभी बाकी है। बहुत लोग पूछते हैं मैम ये जर्नी कब ख़त्म होती है? जब तक आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं, जब तक आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि जब आपकी जर्नी पूरी हो जाती है आप उन सारे दर्द से फ्री हो जाते हो, बिकॉज उसके बाद आप अटैचमेंट से, डिज़ायर्स से, ऐसी एनर्जी से ऊपर उठ जाते हो। कोई डिज़ायर नहीं होती है डीएम की, फ़ोन की, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता है, किसी बात की डिज़ायर नहीं होती है, ना सेक्सुअलिटी की ना किसी चीज़ की। तो अगर इन सब डिज़ायर्स में, एक्सपेक्टेशंस में, अटैचमेंट्स में आप फंसे हो, तो भी जर्नी आपकी बाकी है, ठीक है। और डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, गॉड की गिफ्ट दी हुई जर्नी है, तो कोई साधारण जर्नी तो होगी नहीं। बहुत सारा आपको इनर वर्क करना है, बहुत सारा काम करना है। और जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं तो हमारे डीएम के हमारे बीच में बहुत ही प्यारा वाला लव होता है, जो एग्जैक्टली अब तक आपने किया भी नहीं होगा। आपको लगता है कि आपने उनकी केयर करी, उनको पैम्पर किया, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। नहीं, उसके पीछे आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि आपको वो पैम्पर करें, ठीक है। वो ट्रू लव नहीं है। आपको लगता है कि मैं ट्रू लव करती हूँ, आपको बदले में उम्मीद है कि मुझे भी वापस रिटर्न में चाहिए। बट जब आप उस लिबरेशन की जर्नी के उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, राइट, वहाँ आप अपने अंदर अपने डीएम को इनबिल्ट फील करते हैं। सच आई कैन
मैं जो आँख बंद करके अभी ये बात बोल रही हूँ, आई कैन फील, आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी नहीं, द ब्यूटी ऑफ दैट लव। यू कैन फील योर डीएम इनसाइड, इनबिल्ट रहता है। कोई उम्मीद नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई डिज़ायर नहीं, बस लव, ट्रू, अनकंडीशनल, प्योर लव, दैट्स इट। यहाँ तक पहुँचना है दोस्तों, और खुद से पूछिए आप वहाँ तक पहुँचे? ठीक है। दुनिया का हर एक इंसान आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर करके आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो फर्स्ट मैन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, उसने अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर किया और वो आपकी लाइफ से चला जाता है। बट आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ, आपका रियल ट्विन फ्लेम, ठीक है, आपकी लिबरेशन तक आपके साथ रहता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जर्नी, दिस इज़ कॉल्ड शिव शक्ति। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे मेरी डिवाइन फेमिनिन कुछ अपने दिल की बात कहना चाहती है, कुछ आप लोगों को टिप्स देना चाहती है। सुनिए, एंड तक सुनिए, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। प्रणाम माँ एंड हेलो सोल फैमिली। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ एनर्जी क्लियरिंग, कर्मा क्लियरिंग एंड डीएमडीएफ बैलेंसिंग का। इन मेडिटेशंस के बाद लाइफ जैसे एकदम से मैच्योर हो गई। मैं बहुत इमेच्योरिटी से अभी तक अपनी जर्नी में थी एंड इमेच्योरिटी कहूँ, अवेयरनेस की कमी थी, या शायद बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता ना ज़िद्दी वाला मेरा नेचर रहा। बट आफ्टर दिस मेडिटेशन ना, जैसे मुझे जो अब तक आंसर्स नहीं मिल रहे थे वो आंसर्स मिलने लग गए। चीज़ें एकदम चेंज हो गई, यू नो। पहले भी सपने आते थे, पर अब जैसे मेरे सपनों में भगवान होते हैं, यू नो, हमेशा। कभी शिव जी सपने में आ रहे हैं, कभी यू नो बजरंग बली आ रहे हैं, कभी गोविंद आ रहे हैं। इस तरह हमेशा मेरे सपने में कुछ ना कुछ इंडिकेट करना, मुझे गाइडेंस देना। कभी मेडिटेशन में भगवान का विजन आ जा रहा है। तो इस तरह से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। पहली बार जब एनर्जी क्लियरिंग की तो मैं 2 दिन तक तो ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई भारी बोझ रखा हो और वो उतर जाता है तो कैसे एकदम थका थका सा लगता है। 2 दिन तो रिलैक्स ही करती रह गई थी मैं, जैसे कुछ उतर गया मेरे ऊपर से। फिर उसके बाद बहुत टाइम तक एनर्जी क्लियरिंग के मतलब मैं रोती रहती थी। तो इतना समझ आ गया था कि नहीं, कुछ है जो क्लियर हो रहा है। डीएमडीएफ बैलेंसिंग के बाद सपना इस तरह का सपना था कि मैं क्या बताऊं। जैसे एक बड़ा सा महल है और उसमें सभी ज़मीन पे सोए हुए हैं, और जैसे कैसे पुराने टाइम का दिखाते हैं कपड़ा, उस तरीके का पहना हुआ है हम लोगों ने, जैसे घाघरा चोली, लोग जैसे लड़के जैसे धोती एंड यू नो कुर्ता डाल के। और वहाँ मैं कृष्ण जी को देख रही हूँ कि गोविंद भी वहीं ज़मीन पे, और सब एक साथ, हॉल जैसा बड़ा सा है, उसमें सब एक साथ लेटे हुए हैं ज़मीन पे। गोविंद भी लेटे हैं, कृष्ण जी, मैं उन्हें गोविंद ही कहती हूँ। तो वो किसी बात से बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि राधा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो बहुत परेशान है, उसको उसको सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके बाद ना हम सब अचानक जैसे भूकंप जैसा आया, कुछ हिल रहा है, सब उठ के बाहर की तरफ भाग रहे हैं। और जब बाहर गए तो मैं सबको रोक रही हूँ कि रुको रुको, कुछ है वहाँ गेट पे, देखो। जैसे एनर्जी बवंडर घूमता है हवा का, वैसे कुछ एनर्जी जैसे घूम रही है वहाँ। और देखते देखते एकदम विशाल बहुत बड़ा सा शिवलिंग वहाँ आ गया। और मैं हाथ जोड़ के और बहुत भाव विभोर होके जैसे रोने लगते हैं ना, वैसे मैं खूब रो रही हूँ हाथ जोड़ के शिवलिंग के सामने। सारे लोग हैं और फिर इतने में मेरा नींद खुल गया। इसी तरह से बार बार सपने आ रहे। फिर एक दिन सपना आया कि एक छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी आए हैं मेरे सामने, जंगल है। ये सपना नहीं था, ये मेरा विजन था जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। और बहुत सारे आर्मी के लोगों को मैंने देखा, उनके पैर दिख रहे हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं। और शिव जी की तरफ मैं ऐसे, जैसे छोटे बच्चे के आगे हम कैसे झुक के बात करते हैं नीचे, वैसे मैंने अपने दोनों हाथ अपने नी पे रखा हुआ है और झुकी हुई हूँ, और शिव जी एकदम छोटे बच्चे के रूप में। और वो मुझसे कह रहे हैं, वो देखो फौजी। और फिर उसके बाद वो चले गए वहाँ से, वो गायब। और मेरा ध्यान चला गया फौजियों के पैर की तरफ। तो शायद फ़ौजी से वो मुझे ये गाइड करना चाह रहे थे, या हम सभी को, कि जैसे फ़ौजी अपने वर्क पे फोकस होते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली से, रिलेटिव से,
लव्ड वन से कितना भी प्यार करते हो, तो ज़रूर यही गाइडेंस होगी कि हमें भी अपने वर्क पे फोकस होना चाहिए। तो कैसे अब ये सब चीज़ पहले भी होता था, पहले भी कुछ विजन्स आते थे, सपने देखती थी, पर कुछ भी डिकोड नहीं कर पाती थी। आफ्टर ये तीनों मेडिटेशंस के मैं हर चीज़ को डिकोड कर पा रही हूँ। ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। हर एक मतलब वही मेडिटेशंस जब मैं बार बार करती हूँ तो हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है, जैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। और इन सब के साथ जो एक नई चीज़ मैंने शुरू की है और मैं वो शेयर करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, कि माँ की जो वीडियोज़ हैं वो मैं कभी भी ऐसे ही नहीं अब सुनती हूँ। पहले सुनती थी, अब नहीं सुनती। कि काम कर रहे हैं या फिर ऐसे हैं बैठे हैं तो आँख खोल के आराम से ऐसे लगा के सुन रहे, ऐसे नहीं करती हूँ। मैं मेडिटेशन पोज में बैठ जाती हूँ, अगर मैं घर पे हूँ तो ईयरफोन लगा लेती हूँ और थोड़ा सा ब्रीद करके और फिर उसको वीडियो को ऑन करती हूँ और आइज़ क्लोज करके सुनती हूँ। इससे क्या होता है ना कि माँ की बातें बहुत डीप होती हैं। जब हम उसे ऐसे ही सुनते हैं ना तो कई बार बहुत सी चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं, तो वो आपको ना बहुत बार सुनने की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप आँख बंद करके सुनेंगे ना तो आपको हीलिंग भी मिलेगी, और हीलिंग तभी मिलती है ना जब हम किसी चीज़ को, उस बात की गहराई को समझ जाते हैं। तो आप मेडिटेशन की तरह जब उसको सुनेंगे ना, हर एक वीडियो को, जैसे हम गाइडेड मेडिटेशंस माँ का कर रहे हैं सेशन का लेके, उसी तरह उनकी नॉर्मल जो वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे चैनल पे, वो भी उसी तरह से सुनिए। उस तरह से सुनने से क्या होगा ना कि बहुत सी गहरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने सुनी हुई चीज़ों को ही जब मैं मेडिटेशन पोज में सुनती हूँ तो मुझे उसमें और कुछ नया मिलता है। ऐसा लगता है ना कि उसमें मेरे लिए क्या है वो मुझे पता चलता है। वो गहराई, जिस जिस गहराई से माँ कहती हैं, बोल रही होती हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं मिलती है और हीलिंग होती है। कई बार तो माँ बोल रही होती हैं और मैं आंखें बंद करके सुनते सुनते रो रही होती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अनजाने में क्या हील हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा आप सबको भी, अगर आप इस तरह से सुने तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस तरह से तो मेरा उनके वीडियोस के प्रति ना एक अलग ही नज़रिया होते चला जा रहा है। और मतलब इन तीन मेडिटेशंस को लाके माँ ने क्या किया है इसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूँ, कि ठीक है ड्रीम्स हैं, एवरीथिंग है, कि रिलीज़ हो रहा है सब चीज़, वो तो एक अलग बात है, वो तो सबके साथ हो ही रहा है, ये मेडिटेशंस उसी के लिए हैं। पर जो पर्सनली मेरा अपना जो अवेयरनेस लेवल है नॉर्मली भी लाइफ में हर चीज़ को देखने का, वो ना जैसे चुटकी बजा के चेंज हुआ, जैसे कहते हैं पलक झपकने में। जैसे कल तक मैं चीज़ों को इतना मेच्योरली नहीं देख रही थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन मैं इतना ज़्यादा मेच्योरली चीज़ों को देखने लग गई हूँ, इतना अवेयरनेस के साथ, कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। गीता में जो लिखा हुआ था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, समझती पहले तो समझती ही नहीं थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बुरा हो रहा है और ये अच्छा क्या है इसमें। फिर चुपचाप सुनने लगी कि हाँ ठीक है, पढ़ रही हूँ। लेकिन इन मेडिटेशंस के बाद जो मैंने अपनी मेच्योरिटी लेवल देखी है नए साल में वो ये है कि मुझे अब समझ आती है, उस बात का मतलब अब समझ में आता है कि हाँ जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये चीज़ समझ में आती है। यूनिवर्स से क्वेश्चन करना, उन यूनिवर्स का आंसर्स देना माँ के वीडियो के ज़रिए क्योंकि मैं माँ के वीडियो के चैनल के अलावा और कहीं नहीं जाती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कभी नहीं गई। जब मैंने शुरुआत की थी मैं बहुत जगह गई थी। अभी भी कुछ टाइम पहले तक मैं बहुत जगह जाती थी, सुनती थी, पर क्या है ना, मन नहीं लगता था घूम फिर के। बट आफ्टर अगस्त मैं सिर्फ माँ को ही सुनती हूँ। मैं उसके अलावा और किसी चैनल पे नहीं जाती, कुछ नहीं सुनती हूँ। बस लगा माँ का आया, सुनी, मतलब मेरे लिए वो क्लास की तरह है। मैं अपने सारे काम के बाद जब भी मुझे जैसे भी हो, एक टाइम रखा है मैंने, उस टाइम पे बस मैं ऑन करती हूँ यूट्यूब में, सर्च सेक्शन में जाती हूँ, बस माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन डालती हूँ, माँ का देखती हूँ कौन सा नया वीडियो आया है, न्यू है कोई, बस उसको सुनी। और नहीं तो फिर जैसे मेरी ज़रूरत के हिसाब से यूनिवर्स कोई ना कोई माँ का वीडियो सामने लाते हैं पुराना, और मैं वो सुनती हूँ, और रियली मुझे उसमें मेरे आंसर्स मिल जाते हैं। मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ अब।
तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम शुरू में इतने ज़्यादा अजीब होते हैं ना, इतना अधिक कि इधर जाएं उधर जाएं, पर अगर अब आपको पता चल गया है कि आप इस जर्नी में हैं, तो स्टॉप कर जाइए। अब एक ही जगह पे रुकिए और मन से उसको फॉलो कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, बिलीव मी, लेकिन उसके बाद ना आप एकदम रेगुलरली एक पे, क्योंकि इधर उधर जाने से ना आप खुद को डाइवर्ट करेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैंने 1 साल बस डाइवर्ट होने में ही वेस्ट किया है, इसलिए कह रही हूँ। इतना टाइम मत ज़ाया करिएगा आप लोग। तो ये है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ तो अच्छा मिलेगा इसमें फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माँ, लव यू सो मच माँ, लव यू एवरीवन।